औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदादि कुल्लि मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दिन है और हमने हमारे असातिज़ा कराम कहते होते थे कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने कसम खाई है कि हमने ज़िम्मेदार को अवेयरनेस देनी है, उसका एक एक दिन जो है वो कीमती है। तो ईद होने के बावजूद मकई के फील्ड में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर 3 से 4 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो डिस्कस करने के लायक है। सबसे पहले आप पूरी मकई का ये व्यू चेक करें। 5 फुट 9 इंच मेरा कद है और मैं पोठे के ऊपर खड़ा हूँ और मकई को आप देख सकते हैं किस साइज़ पे खड़ी है। मकई के पत्तों की रंगत देखें और मकई के पत्तों की चौड़ाई देखें। और उसके बाद अगर कैमरामैन भाई आपको यहाँ से ये चेक करवा सके तो ये असल में गोब का टाइम है। यहाँ पर इस वक्त ये समझें आपके छली बनने का जो मरहला है वो यहाँ पर बामे अरूज पर है। आज से 10 से 15 दिन के बाद यहाँ से सिटा बाहर आएगा और इसके ऊपर फूल आ जाएगा, फिर पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाएगा। समझाने के लिए गोब की हालत ये है, जैसे कि बकरी गाय जब सूने वाली होती है तो बच्चा उसके पेट में होता है, तो अब वो टाइम है ये इसका। इस वक्त हमें इसे बेहतर से बेहतरीन खुराक देने की ज़रूरत है, जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाश, सल्फर जो जो कुछ हम अब तक डाल चुके हैं वो सारे का सारा असर इस वक्त इनके पत्तों में है। तो अब इन पत्तों में से खुराक को निकाल कर सिट्टे में लेके जाना और मकई के दानों की भराई को बेहतरीन बनाना, ये हमारा मकसद है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 होती है पोटाश, नंबर 2 होती है जिंक। पहले हम जिंक पर बात करते हैं, उसके बाद हम पोटाश पर बात करेंगे। जिंक का काम है, जब हम ज़मीन में जिंक डालते हैं तो जिंक इस पौधे में जो जाइलम और फ्लोएम नालियाँ होती हैं, जिनके ज़रिए खुराक की नालियों में जो खुराक की तरसील होती है उसको ये तेज़ कर देती है, जिससे खुराक साजी का अमल, खुराक बनने का अमल तेज़ हो जाता है, तो पौधे की ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। और जिंक जो है पौधे की रंगत को बेहतरीन रखती है। पौधे में अगर जिंक की कमी हो जाए तो उसके पत्ते ऊपर से जो है वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, नीचे वाले पत्ते जो है जलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ओवरऑल आप मकई का रंग रूप देखें तो ये ज़िम्मेदार ने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक मकई को पाला है और ये बड़ा खूबसूरत सा एक प्लाट है। ज़िम्मेदार हमारा जो है वो काफ़ी मेहनत पसंद है, खुद मेहनत करता है। अगर मेरे कैमरामैन भाई आपको दिखा सके तो ये टांडे को नीचे से देखें तो महसूस होता है कि इसके ऊपर जान मारी गई है मुकम्मल तौर पर खुराक के लिए। जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, ये नीचे देख सकते हैं आप लोग। तो ये बड़े अच्छे तरीके से एक इस फसल को मैनेज किया गया है। तो कैमरामैन अगर आप पास आ ही गए हैं तो ये वाली स्टेज यहाँ से दिखाएं। ये यहाँ से ये फूला हुआ है, देखें। यहाँ से अब जो निकलना है, यहाँ से अब इसमें से इस सिट्टे ने बाहर आना है, छल्ली ने बाहर आना है। और इस छल्ली ने जो बाहर आना है तो हमारा अब जो करने का काम है कि हम इसमें 2 चीज़ें फोकस करें। नंबर 1 इसमें अब जिंक को डालें, नंबर 2 पोटाश को डालें। जिंक की बात हो गई है। जिंक भी 2-3 तरह की होती है। चिलेटेड फॉर्म में होती है, दानेदार होती है, लिक्विड होती है। जो इजीली आपको अवेलेबल हो डाल दें, सस्ती होती है, इतनी महंगी आइटम नहीं है। पोटाश की अहमियत जो है बताने की अब ज़रूरत ही नहीं है। आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले ज़िम्मेदार को बताना पड़ता था कि मेरे प्यारे किसान भाई ये पोटाश डालो। उन्हें लगता था कि ये अपनी पोटाश बेचने के चक्कर में है, लेकिन आजकल किसान खुद
पोटाश डिमांड करता है और ख़ुद डालता है और उसके फ़ायदों से आगाह है। यहाँ पर हमने जो बात डिस्कस करनी है वो ये है, पोटाश होती है 3 किस्म की, MOP, SOP और लिक्विड पोटाश। MOP पोटाश जो है वो हमारे रकबों के लिए सूटेबल ही नहीं है। शुमाली इलाका जात पहाड़ी इलाकों में वो ज़्यादा अच्छा काम करती है क्योंकि उसमें क्लोरीन होती है, क्लोराइड बेस्ड होती है और वैसे भी वो दानेदार होती है, तैयारी में डाली जाती है, तो मुनासिब नहीं है हमारे इलाके के लिए। SOP जो है, SOP के नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है इम्पोर्टेड में और जनाब लोकल में। नमक को जनाब SOP बना के बेच दिया जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है तंगी का हमें दुश्वारी का सामना है। काश्तकार बताता है कि यार हमने SOP भी डाली थी, हमने DAP भी डाली थी, हमने यूरिया भी डाली थी, फसल भी ठीक थी, एट दी एंड सम ऑफ द डे हमारी पैदावार बड़ी कम आई है। तो जब हम जाके SOP के बैग चेक करते हैं तो उनके ऊपर पाकिस्तान की किसी कंपनी का नाम दर्ज नहीं होता, इम्पोर्टेड होती है, ज़्यादातर 2 नंबर होती है। अगर 1 नंबर भी हो तो काश्तकार को डाली नहीं आती। उसका फार्मूला है, मेरा कोई डीलर भाई जब किसी को पोटाश दे तो यार उसे बताए तो सही कि इसे इस्तेमाल किस तरह करना है। उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार होता है 10/10 फार्मूला है। 1 किलो पोटाश को 10 लीटर पानी में आप हल करेंगे तो वो तहलील होकर पानी का जुज़ बन जाएगी। फिर वो SOP जो है सल्फेट ऑफ पोटाश जाकर मकई में मुकम्मल काम करेगी। मेरा किसान, मेरा काश्तकार भाई 25 किलो का थैला 200 लीटर के ड्रम में डालता है और उसे ऑन पॉन भरने के बाद 2 एकड़ को डाल देता है। वो डाली ना डाली तकरीबन बराबर हो जाती है। तो पोटाश डालने का तरीकाकार जो है अगर बेहतर हो, अगर थोड़ी सी सरदर्दी मेरा काश्तकार भाई ले ले तो ये 25 किलो वाली SOP बेस्ट ऑप्शन होता है। किसी भी पाकिस्तानी कंपनी के ब्रांड में कंपनी का नाम, उसके ऊपर ऑफिस, हेड ऑफिस लिखा हो, एक्सपायरी लिखी हो, बैच नंबर लिखा हो, वो डाली जा सकती है। अगर मेरा कोई किसान दोस्त इतनी मशक्क़त नहीं कर सकता, रात का पानी है या उसके पास बंदे की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चुप करके लिक्विड फॉर्म में जो पोटाश होती है वो ले आए। 20 लीटर की केन होती है, 2 एकड़ में डाल दे, 10-10 लीटर। डालने में भी बड़ी आसान होती है। और अगर सही पोटाश की रंगत देखनी हो तो वो पिंक सी होती है, सुर्खी माइल पोटाश होती है। और जैसे ही आपने पोटाश डालनी है, अगले दिन या उससे अगले दिन जब बत्तर आना है तो आप देखेंगे आपकी फसल का रंग रूप ही इंशाल्लाह चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद जो अगला पानी आप लगाना है आपने, उसमें 3 से 4 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डाल दें। तो इंशाल्लाह जिस तरह ये मकई खड़ी है, जिस सूरत हाल में 150 मन मामूली बात है इसके लिए निकलना। 63-17 बीज लगा हुआ है। ये चौधरी मोहम्मद असलम सोडी तारड़ 45 WB वाले, ये उनका प्लाट है। ये 12.5 एकड़ का ये प्लाट है और कुछ प्लाट उनका उस साइड पर है। तो ये अच्छी खासी फार्मिंग करते हैं 50-60 एकड़ की और माशाल्लाह रिकॉर्ड हद तक ये पैदावार लेते हैं। उसकी वजह ये है कि ये एंड टाइम के ऊपर जो इन्हें हम मशवरा देते हैं, जिस चीज़ का मशवरा देते हैं उसी फौरी तौर पर पूरा करते हैं और मेहनत करते हैं। ये नीचे जड़ी बूटियों का कंट्रोल देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो अब ये पंजा बना चुकी है। अगर आपको नीचे बैठकर मैं दिखाऊं, ये जो पंजे अब नई जड़ें निकल रही हैं, ये जो खुराक अब देनी है हमने, ये ख़ास अल्लाह ने कुदरत का निज़ाम है, इसी के लिए बनाई है। ये वाले ये पंजा मार रही है। तो अब हम जो खुराक इसमें डालेंगे वो सारी की सारी सिट्टे में जाएगी। इससे पहले जो हमने जो यूरिया, फास्फोरस, अमाइनो एसिड वगैरह दिए हैं वो सारे इन पत्तों में और टंडे में हैं। इसका साइलेज अगर बनाएं तो हम बड़ा अच्छा बन जाएगा। अगर हमने सिट्टे को बेहतर करना है तो उसके लिए अब हमें पोटाश डालने की ज़रूरत है। आपको समझाने के लिए अगर मैं एक बात बताऊं कि जो अभी तक हमने मकई में डाला है वो पत्तों में और टांडे में मौजूद है। अगर तो इसका हम साइलेज बनाएंगे, हमारे जानवर बड़े अच्छे बन जाएंगे, तगड़े जानवर। अगर हमने मकई की पैदावार अच्छी लेनी है
तो हम इसमें पोटाश डालेंगे। पोटाश इसमें मौजूद तमाम खुराकी अज्जा को इकट्ठा करके छिट्टे को लगा देंगे और हमारी पैदावार इंशाल्लाह 120, 25, 30, 140, 145, 150 मन के करीब आएगी। मानसेंटो, पायनियर और ICI सजेंटा, इन 4 कंपनियों के बीजों में और पाकिस्तानी रकबों में या ख़ास तौर पे बिहाड़ी, आरफ वाला, पाकपतन, कसू अपना सहीवाल और दपालपुर के इलाके जो हैं क्वाड़ा के, इन ज़मीनों में इतना पोटेंशियल है जिनमें से 150 से पौने 200 मन तक मकई निकल सकती है। हमें थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग करने की ज़रूरत है। बीज में पोटेंशियल मौजूद है, ज़मीन में पोटेंशियल मौजूद है, ज़मींदार खुश होकर मकई के ऊपर खर्चा करता है। तो हमें थोड़े से इस फर्टिलाइज़र प्लान को मैनेज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल मकई देखने के बाद दिल करता है कि बंदा वाकई काश्तकारी करे तो इस तरह करे। वीडियो का जो मकसद था, जो बात थी गोब की हालत को समझाने के लिए, वो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी भाई को समझ नहीं आती, मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, कल इंडियन पंजाब से हमारे एक सरदार भाई ने मुझे मैसेज किया है कमेंट्स में कि ये बीज ट्राई स्टार जो है वो आप हमें भेज सकते हैं। तो मैंने कहा जी हम तो भेज देंगे, बाकी गवर्नमेंट के काम है, आप हुक्म करें। खुशी होती है जब आप लोग रिस्पांस करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी पैगामात अच्छे लगते हैं, लोगों के साथ शेयर करें। ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें शौक़ है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का। मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के ला के देता हूँ जो बाकी लोगों से थोड़ी सी हटकर होती है। थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ऐसी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी सादा आदमी हूँ, आपको सादा ज़ुबान में समझाऊँ। बात समझाना एक फ़न है, मैं टीचर नहीं हूँ मैं आपको समझा सकूँ। पहले खुद समझता हूँ, फिर अपने अल्फाज को आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और मुझे लोगों के लिए आसानियाँ और खैर तकसीम करने का शरफ अनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह।